नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। मोनिका और प्रियंका भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां थोड़ी देर में विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल पेश करेंगे। विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। देश का पहला राज्य जहां विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाना है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई थी और अब इसे आज विधानसभा में पेश किया जाना है। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता विपक्ष। आज इंतजार खत्म हो रहा है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का, और वो ये भी कह रहे हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज इंतजार खत्म हो रहा है और यूसीसी को लेकर जो प्रयास किए गए उत्तराखंड में वो अब सफल होते दिख रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का दिन बेहद खास। देखिए, अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड पहला वो राज्य होगा जहां पर ये यूसीसी लागू होगा। धामी सरकार की अगर हम बात करें तो 2022 में चुनाव लड़ते वक्त लगातार ये जोर दिया गया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो यूसीसी लागू होगा। और चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही एक कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई ने की। 5 लोग इस कमेटी में जुड़े थे और आपको बता दें 100 से ज्यादा जिलों में जाकर विचार विमर्श किया गया। हर धर्म और समुदाय के लोगों से बातचीत कर कमेटी में रिपोर्ट बनाई। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत। एक विषय है, बड़ा विषय है और सभी माननीय विधायक चाहते हैं कि सदन में प्रस्तुत करने के उपरांत उस ड्राफ्ट को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। यूसीसी के विषय में क्या क्या उसमें कई पृष्ठों में पूरे परिवेश के बारे में, पूरी उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत कुछ विद्वार जिक्र होगा, उल्लेख होगा। तो हम चाहते हैं कि विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विमर्श तभी होगा जब उसका अध्ययन के लिए पर्याप्त समय होगा। और वैभव का यहाँ पर रुक लेते हैं। वैभव, देखिए लगातार इंतजार हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और कितना इंतजार, क्योंकि आज का वो दिन जब जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था वो आज उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी कि विधानसभा के पटल पर यूसीसी कानून पेश किया जाना है। बिल्कुल मोनिका, देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड जहां पर समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी। प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक गोवा का अगर जिक्र करें तो पुर्तगालियों के आजादी के बाद जो संहिता गोवा संहिता थी वो वहां पर अनवरत जारी रही, लेकिन आज समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। विधानसभा के बाहर मौजूद हैं तमाम विधायक जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ देर बाद यूसीसी के उस बिल को मुख्यमंत्री सदन के पटल पर रखेंगे, जिसको लेकर पहले दिन से ही प्रतिबद्धता थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। क्योंकि याद करिए, जब उत्तराखंड और में चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों में भी मंच से इस बात का जिक्र किया था मुख्यमंत्री ने कि वो समान नागरिक संहिता को लेकर आएंगे और अब वो मौका आ गया है। वो दृढ़ निश्चय, वो विजन जिसको साकार करने का मुख्यमंत्री ने प्रण लिया था विधानसभा चुनावों से पहले, अब से कुछ देर बाद सदन के पटल पर उस बिल को पेश किया जाएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री की, बल्कि अगर बात करें तो देश में लगातार जब से बीजेपी घोषणा पत्र अपने जारी करती है, उन सभी में इस बात का जिक्र वो करती है कि समान नागरिक संहिता को वो लागू करेगी और अब समान नागरिक संहिता की शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जिस अखंड भारत और लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का हम जिक्र करते हैं, यूसीसी के बिना उस वैभव ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिर जितने भी धर्म है जो अपने
ये तस्वीरें, उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कार्रवाई यहां पर शुरू होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। जो विधेयक यूसीसी का आज विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा और उस पर दोनों ही तरफ से कोशिश होगी कि सहमति बने और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास होगा। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कानून के रूप में इस यूसीसी को यानी कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाए, जो कि सब धर्मों को एक समान चलने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। आपको बता दें, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसको वो मानते हैं। हिंदुओं की बात करें अगर तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपने बाकी नियमों को मानते हैं और ऐसे ही सिख और ईसाई में भी है। लेकिन अगर यूसीसी आएगा तो सभी धर्म एक ही समान तरीके से विवाह करेंगे, संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो भी उसी कानून के हिसाब से होगा और ये समानता लाने की तरफ एक बड़ा प्रयास है बीजेपी का, उत्तराखंड सरकार का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश किया जाना है, कुछ ही क्षणों का इंतजार। विधानसभा की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करते हुए नजर आएंगे और कैबिनेट में इसके ड्राफ्ट पर पूरी तरीके से मोहर लग गई थी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, पूरी तरीके से पास हुआ था। सदन में मेजोरिटी, सरकारों ने भी मेजोरिटी और माननीय अध्यक्ष जी इस पीठ से भी और दृष्टांत पेश किए गए हैं और देखने में आ रहा है कि नजरें बनती हैं और नजरों का जिक्र किया जाता है सदन में। विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न विषयों पर उन नजरों का, दृष्टांतों का जिक्र किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सदन संख्या बल को, हम जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष की यूसीसी जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस पर पटल पर रहने का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। उस मसौदे का कहीं पर भी उल्लेख इस एजेंडे में नहीं है और जिससे कि हमारे माननीय विधायक गुण दोष के आधार पर उसमें भाग लेते, चर्चा करते। शासन को इतने बड़े विषय पर, इतने बड़े मुद्दे पर विधेयक तैयार किया गया माननीय जी। इसकी रिपोर्ट पहले सदन में पेश की जानी चाहिए थी कि बेहतर होता और निश्चित रूप से माननीय जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसमें कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अच्छे तरह से सच्चाई को बयां कर रहा हूं आपके सामने कि जो हुआ कि संख्या बल को आधार माना गया और कहा गया कि कल ही विधेयक के प्रारूप या मसौदा प्रस्तुतिकरण विधेयक प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद ही इस पर चर्चा हो जाएगी। हमारा निवेदन था आप हमारी संरचना के राज्यों में हमारा निवेदन था कि उसका ड्राफ्ट क्या है, उसका मसौदा कितना है, क्या कितने पन्नों का है, अध्ययन करने के लिए समय तो चाहिए। हम रेखांकित तो कर सकें इसमें क्या खामियां है, क्या कमियां है, क्या इसमें और इसमें सर्जित किया जा सकता है, इसका तो समय हमें मिलना चाहिए। और हमने कहा कि आज को आप प्रस्तुतिकरण करिए, उसके बाद कल इस पर चर्चा हो जाए, बेहतर होगा। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या मानवीय विधानों की भावनाओं को जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्यपालन नियमावली है, जिसमें सब इसी से
कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है। माननीय अध्यक्ष जी की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, और इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे? आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रदेश जल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका। माननीय जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं, आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। सरकार यहां से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम राहत देके मदद करेंगे, लेकिन मान्य तो नहीं होती। जोशीमठ ताजा उदाहरण, लालपुरा ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं, वहां पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। माननीय मुद्दे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, क्या आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। माननीय अध्यक्ष जी, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, किसानों के साथ जाति हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार में उद्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और सरकार, हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय जाती है, और सरकार को कहा जाता है कि आखिर आपको सीबीआई जांच से व्यवस्था का प्रश्न। तो माननीय हमारा कहना है कि चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जिससे कि इसके गुण दोष क्या है, इसमें खामियां क्या है, कमियां क्या है, इस सब चर्चा में तब भाग ले सकें। माननीय अध्यक्ष, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं तो मतलब इन्होंने भाषण दिया, वही तो हम कह रहे हैं, भाषण का विषय नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, मैंने यही मैं कह रहा हूँ कि भाषण का विषय नहीं है। अब आप मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मानिए, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, कह दिया। लेकिन क्या आज के सवाल नहीं है, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, क्या प्रश्नकाल नहीं होना चाहिए था? क्या माननीय विधायकों की जो अधिकार है, उसका अधिकारों का यहाँ पर उन्होंने अपने अधिकारों को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? उनका अधिकार है प्रश्न पूछने का। जी बिल्कुल। माननीय अध्यक्षा जी,